आपके द्वारा पहने गए कपड़े ज्यादातर केसेस में सामने वाले के दिमाग में बिना आपसे कोई बातचीत किए ही एक इमेज क्रिएट करना शुरू कर देती है। आपके द्वारा पहने गए पोशाक सामने वाले के दिमाग में आपके स्टेटस का चित्र बनाना शुरू कर देती है। आपके पोशाक का आपके काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, अगर आपकी जॉब पब्लिक डीलिंग में है, तो आपके पोशाक का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कस्टमर्स पर पड़ता है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपकी जो जॉब होगी वो पब्लिक डीलिंग की होगी। आपसे लोग नाना प्रकार के लोग मिलेंगे और उस समय आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके द्वारा पहने गए पोशाक आपके कस्टमर रिटेंशन पर भी सीधा सीधा प्रभाव डालेगी मेरे भाई। और एक सर्वे तो ये भी कहता है कि एक दुकानदार के द्वारा पहने गए कपड़े, एक दुकानदार का पोशाक उसकी वार्षिक सेल के 5% को प्रभावित करता है। मतलब अगर आपने अच्छे पोशाक पहनकर अपने दुकान पर बैठ करके बिक्री करी है, तो आपका 5% सेल सिर्फ आपके पोशाक की वजह से बढ़ सकता है। और आपका पोशाक अगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है ना, तो आपके 5% सेल को वो डाउन भी कर सकता है। आप अपने आप को लेकर के कितना ज्यादा सिंसियर और सीरियस हो, इस बात का अंदाजा एक समझदार इंसान आपके सिर्फ पोशाक को देख करके लगा सकता है। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, इस बात को देख करके एक समझदार व्यक्ति आपके सीरियसनेस को समझ सकता है कि आप जिंदगी को कितना सीरियस लेते हो। आपके कपड़े कई बार कह देते हैं। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, तो आपको अपने कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मेरा प्योर सजेशन है मेरे भाई कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। फॉर्मल कपड़े, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहने, मैं ये नहीं कहता हूं कि वैन हुसैन या फिर पीटर इंग्लैंड के कपड़े पहने। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ साफ कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े पहने, सोवर कपड़े पहने। उसका प्रभाव आपके कस्टमर के दिमाग पर पड़ता है। पोशाक, कपड़े ओकेजनली अलग अलग होते हैं। आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके कपड़े अलग रहेंगे। आप कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो उसके कपड़े अलग रहेंगे। आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, उसके कपड़े अलग रहेंगे। अगर आप अपने मेडिकल स्टोर में बैठने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई, तो उसके कपड़े डेफिनेटली अलग होंगे। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो मेडिकल स्टोर वाले हैं, दोनों के पास रेंज अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति ने फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं और एक व्यक्ति है जिसने छपरी वाले कपड़े पहन रखे हैं। फटा हुआ जीन्स है, टी शर्ट है, उस पर लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा, और अजीब से हरकतें कर रहा है, जो डूड वाली बातें कर रहा है। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है आप उसके पास जाओगे जो व्यक्ति आपको थोड़ा सा सिंसियर लगेगा, थोड़ा सा सीरियस लगेगा, फॉर्मल कपड़े पहने रहेगा। तो मेरे भाई, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मल कपड़े पहने, और अगर हो सके तो आप ऊपर से ये वाइट एप्रन भी पहन लें। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 4-5 रुपए के रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपके पर्सनालिटी पर 4 चांद लगा देगा। अगर आप अपने मेडिकल स्टोर पर ये एप्रन पहन कर भी बैठते हो ना, तो ये आपके कस्टमर के दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट करेगा कि सामने वाला बंदा अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर है। आपसे लोग बहुत, आप पहन के देखिएगा, मैं आपको क्या बताऊं, आप 1 महीने अपने मेडिकल स्टोर पर एप्रन भी पहन करके देखिए, और उसके बाद आपका कस्टमर का जो आप संवाद होता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पाएंगे। लोग आपसे थोड़ा सा संजीदा होकर बात करेंगे, लोग आपसे सिंसियर होकर, सावधान होकर बात करेंगे, थोड़ा सा आपसे तमीज़ से बात करेंगे। आप टी शर्ट पहन करके बैठ के देख लीजिएगा महीना, और कस्टमर आपको किस तरीके से लेगा। मेरे भाई, टी शर्ट, जीन्स, फटी जीन्स वालों को आदमी सीरियस लेगा ही नहीं, और आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आदमी आपको सीरियस ले। आपके पोशाक आपके कस्टमर के रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। ऐसे लोग जो सिंसियर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग जो होशियार लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वो उन्हीं के पास जाएंगे जिनका ड्रेसिंग सेंस, जिनका पोशाक उनके प्रोफेशन के अनुरूप होगा।
तो आपका जो प्रोफेशन है उसका डिमांड ये है कि आप फॉर्मल कपड़े पहने, आप ढंग के कपड़े पहने। ब्रांडेड ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े फॉर्मल पहनना चाहिए। आप फटी जीन्स और अपना टाइम आएगा, ये सारी चीजें आप छोड़ दें, क्योंकि इसको आदमी सीरियस नहीं लेता है। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर तो खोलना है, लेकिन मेडिकल स्टोर के बारे में आपको कोई विशेष नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे लोगों के लिए ही एक कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सरल भाषा में बड़े ही आसान तरीके से बताता हूं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ऑब्वियसली आवश्यकता पड़ती है ड्रग लाइसेंस की। वो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको बनाना पड़ता है रैक काउंटर। वो रैक काउंटर बनवाते हो तो हमें कौन सी वो महीन चीजें हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। रैक काउंटर बनता कैसे है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आता है, सारी चीजें मैंने जमीनी स्तर पर उतर करके उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है मेरे भाई जो रैक काउंटर बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको आवश्यकता होगी दवाओं की। आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आप वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में भर लें। बहुत बड़ा सरदर्द होता है। मैंने इसके लिए भी इस कोर्स में 400-500 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवाइयां खरीदें और आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाए। इसके अलावा डीआई साहब जब भी नए मेडिकल स्टोर पर छापा मारने के लिए आते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाओ और नारकोटिक का दिखाओ। और यकीन मानिए 70% मेडिकल स्टोर वाले न शेड्यूल H1 का दिखा पाते हैं रजिस्टर, न नारकोटिक का दिखा पाते हैं और अच्छा खासा फाइन झेल लेते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे बनता है, नारकोटिक का कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन सी दवाइयां शेड्यूल H1 में आती हैं, कौन कौन सी दवाइयां नारकोटिक में आती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सरदर्द होता है कि मैं डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा मेडिकल स्टोर पे। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं मेरे भाई जिनकी तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, अपने शहर के किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, कोई आपकी हेल्प करना नहीं चाहता है। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दादा भैया मत कहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता। मेरे पीछे जो आपको लोगो दिख रहा है इस समय, ये मेरे कोर्स का लोगो है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही फोन पर घर बैठे एक प्लेटफॉर्म पर ये सारी बहुमूल्य जानकारियां अपने मोबाइल फोन पर आप मात्र 99 रुपए फीस देकर के पा जाएंगे। भाई यकीन मानिए ये ऐसी जानकारियां हैं जो आप किसी इंसान के ऊपर 1000-1500 रुपया खर्चा कर दोगे, उसको बिरयानी खिला दोगे, उसके घर पे जाओगे, 20 बार हाथ गोड़ जोड़ोगे, तो भी आपको लोग बताना नहीं चाहते हैं। मैंने ये सारी जानकारियां बहुत आसान तरीके से एक फॉर्मेट में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से मात्र 99 रुपए में आपको प्रोवाइड करवा दी। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, ये मैंने आपके लिए बहुत गजब का कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, ये चैनल आपका है मेरे भाई, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में इतनी डिटेल में इन डेप्थ बात करता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी मेहनत, मेरी एनर्जी मेरे ऑडियंस तक पहुँच रही है और आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का, आपके टाइम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।